भा गा वा उत्ता। भा जो अक्षर है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? भा से भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। मानस में भी आया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर धुर लव सब ग्रंथ ही गावा। हम बड़े भाग्यशाली हैं। 84 लाख योनियों में हमें मनुष्य शरीर मिला। ये बड़ी कृपा है प्रभु की हमारे ऊपर। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम सकलांग हैं, हर कार्य को कर सकते हैं। सीताराम बोल सकते हैं, राधे श्याम बोल सकते हैं, जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं। तो ये प्रभु की बड़ी कृपा है। अच्छे कर्म, बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। नहीं तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए सज्जनों देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए। तो ये भाषी शिक्षा मिलती है। अगला जो आता है वो क्या आता है? भाग के बाद गा। गा अक्षर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान कैसा होना चाहिए? हमारे अंदर बहुत पता है, ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन क्या उस ज्ञान का हम सदुपयोग करते हैं? उसको अपनाते हैं, अपने जीवन में मानते हैं? बहुत ज्ञान होता है हमें कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं बताना चाहिए। बहुत ज्ञान पड़ा है, लेकिन उस ज्ञान का हम उपयोग नहीं करते। और उसी ज्ञान का यदि हम उपयोग करने लगे तो ये पृथ्वी में राम राज्य आ जाएगा। ज्ञान बहुत बड़ा होता है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का अथाह समुद्र है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग करो तब तो है। ज्ञान का उपयोग करने से ही सब कुछ होता है। ज्ञान के रास्ते पर चलना बहुत टेढ़ी खीर है, सत्य के रास्ते पर चलना बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए यदि प्रभु ने किसी चीज का ज्ञान दिया है तो उसका अभिमान मत करो। आज भगवान ने, सरस्वती मैया ने हमें यदि बुद्धि दी है कि हम उनके चरित्र को सुना सकते हैं तो हमें ज्ञान नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का अभिमान मत करो कि हम किसी भी काम में विद हैं, निपुण हैं, सर्वांग हैं, क्योंकि अभिमान किसी का नहीं चलता। रावण पृथ्वी पर पग रखते थे, रावण पृथ्वी पर पग रखता था तो पृथ्वी ऐसे हिलने लगती थी। रावण जैसा तपसी, रावण जैसा तपस्या करने वाला इस पृथ्वी पर नहीं कोई दूसरा हुआ। कोई हुआ है जो अपने शीश काट के और शिव जी को भोलेनाथ को अर्पण कर दे, ऐसा कोई भक्त हुआ है अभी तक? भगवान भोलेनाथ का अखंड भक्त था रावण, राजनीति का ज्ञाता था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, लेकिन कर्म और भाग्य जो विधाता ने लिख दिया है, जो प्रकृति का संचालन है, वो अपने अनुसार चलता है, क्योंकि ईश्वर की माया को ईश्वर ही जान सकते हैं। हम मनुष्यों में कोई औकात नहीं जो प्रभु की लीला को समझ जाए। प्रभु की लीला को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। तो भा गा, तीसरा अक्षर जो आता है क्या? भा गा वा। वा अर्थात क्या होता है? भा से क्या शिक्षा मिलती है? वा से शिक्षा मिलती है वैराग्य। वैराग्य कैसा होना चाहिए? हमें अपनी वाणी का वैराग्य होना चाहिए, हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। वैराग्य कैसा होना चाहिए कि जितनी आवश्यकताएं हमारी हैं, ईश्वर ने हमारे कर्मों के अनुसार हमें जितना दिया है उतने में संतुष्टि करो। ये होता है वैराग्य।
जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी क्षमता है, उसी के अनुसार अपनी मूलभूत सुविधाओं को एकत्रित करो। ये होता है वैराग्य। वैराग्य ये नहीं होता कि घर को छोड़ दिया, वन की ओर निकल गए, बोले हमने तो वैराग्य धारण कर लिया, घर बाल बच्चे भूख मर रहे, ये वैराग्य होता है क्या? अपने बच्चों को समय पे भोजन की व्यवस्था, समय पे उनको वस्त्रों की व्यवस्था, समय पे उनके उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, ये होता है वैराग्य। तो तीसरा जो अक्षर होता है वो होता है वाह, भा गा वा, और आखिरी जो अक्षर होता है वो है क्या? ता। ता अक्षर से क्या शिक्षा मिलती है हमें? ता से हमें शिक्षा मिलती है तपस्या, तप करना चाहिए। तप वल विप्र सदा वरियारा। तपस्या कैसी होनी चाहिए? तपस्या के भी कई तरीके होते हैं। साधना, नियम, संयम, तप, ये क्या है? नित्य साधना करोगे तो ईश्वर अपने आप तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जब हम प्रातः काल में उठते हैं तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देख करके, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के दर्शन करना चाहिए। उसके बाद जिस पृथ्वी माता की गोद में हम रह रहे हैं उनका चरण वंदन करना चाहिए, पृथ्वी देवी का। इस जीव की कितनी माताएं होती हैं? इस जीव की माताएं होती है 3, एक जन्म देने वाली माँ, दूसरी पृथ्वी माँ, और तीसरी गौ माता। यदि बालक जन्म लेता है और माँ की मृत्यु हो जाती है तो गौ माता अपने दूध का पान करा करके उस बालक का पालन पोषण करती है। गाय जैसा परोपकारी तो कोई जीव नहीं है। खाती क्या है? हरी हरी घास तिनके, और देती क्या है? दूध, अमृत। तो तपस्या करना चाहिए, हमेशा गौ माता का सम्मान करना चाहिए। योग, साधना, नित्य कर्म यदि करोगे तो बड़ी कृपा होगी प्रभु की। प्रातः काल में करके गौ माता का वंदन करो, पृथ्वी माता का वंदन करो, ब्रह्मा विष्णु महेश का वंदन करो, और उसके बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद लो। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। हम नहीं कह रहे, ये तो रामायण जी में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। हमारे राघवेंद्र सरकार करते थे ये, प्रातः काल में उठ करके माता पिता का आशीर्वाद लेते थे। रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस सार अंश सम्मत सब ये की, सब वेदों का सार है मानस। और हो सके यदि अपने ग्रस्त जीवन में समय मिलता है तो अपने घर में प्रत्येक 5-5 दोहे रामचरितमानस के करो। सायकालीन बेला में करो, प्रातःकालीन बेला में करो, जब भी समय मिले तब भी करो। उससे क्या होगा? ऑटोमेटिक आपके परिवार का वातावरण, आपके घर का माहौल, आपके परिवार की प्रकृति अपने आप बदलती जाएगी। करके देखना, बड़ा आनंद आता है रामचरितमानस में। ये प्रातःकालीन क्रिया करना, माता पिता का आशीर्वाद लो, उसके बाद घर में जो बड़े हों उनका आशीर्वाद लो, और सुबह स्नान करो। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दो। भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल का अर्घ देने से भगवान सूर्य नारायण रोगों का नाश करते हैं। रोग हमारे पास नहीं आते यदि भगवान सूर्य देव को अर्घ दोगे प्रातःकालीन बेला में, तो रोग बिल्कुल नहीं आते अपने पास। लेकिन जब करोगे तब उसका प्रॉफिट, फायदा होगा। और करना है नहीं, भगवान सूर्य नारायण कृपा करे
तो कभी नहीं करेंगे। सूर्य नारायण का माता पिता भी कृपा नहीं करेंगे। इस संसार में सबसे साक्षात जीवित देवता कौन है? माता और पिता। कहीं नहीं जाओ, ना मंदिर जाओ, ना कहीं जाओ, कोई भी उपनिषद, कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ, कोई भी वेद उठा लीजिए आप, तो तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। कहीं नहीं जाना, बिल्कुल माता पिता को खुश कर लो। चारों धाम की यात्रा करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। ना गंगा, ना गया, ना काशी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता की सेवा करने में इतना आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है भाई। यदि बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो वो सटिया जाते, वो भले कुछ कहें, उनको कहने दो, क्योंकि कहने लगते बूढ़े बारे एक बराबर। बच्चों जैसी हरकतें हो जाती है माता पिता की जब वो वृद्धावस्था को जाने लगती है। अरे हम घर छोड़ देंगे, अब तुम्हें वृंदावन जाना है, हमें खाने नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, बहू हमको भोजन नहीं देती, फलाना ठिकाना, जमाने भर का। तो ये उनकी प्रकृति है, यह उनका स्वभाव है। इन बातों पर यदि ध्यान दोगे तो कभी आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। उनको जो कहना है कहने दो, और हमारा कर्म क्या है, हमें अपना कर्म करने दो। तो माता पिता की सेवा करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप वृंदावन जाके भंडारा करा रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र में जाके, गंगा जी में, गया जी में जाके भंडारा करा रहे हो, घर के माता पिता यदि भूखे बैठे हैं, तो तुम्हारे उस भंडारे का, यज्ञ का कोई फल नहीं है। साक्षात जीवित देवता तुम्हारे घर में है और तुम तीर्थ क्षेत्र में जाके भंडारे करा रहे हो, मंदिर में जाके दान पुण्य कर रहे हो। कोई अर्थ नहीं है, कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। तो माता पिता की सेवा करना बड़ा कठिन है। एक बार स्वामी कार्तिकेय जी और गणेश जी में एक बात की होड़ लगी कि सबसे पहले सृष्टि की परिक्रमा कौन करेगा? गणेश जी ने कहा मैं कर लूंगा, कार्तिकेय जी ने कहा हम करेंगे। दोनों भाइयों में एक शर्त लगी कि चलो देखते हैं सबसे पहले संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कौन करता है। कार्तिकेय जी ने कहा कि आपका वाहन मूषक है, चूहा है, कहां से करोगे? कार्तिकेय जी का वाहन गरुड़ है। तो गणेश जी ने कहा भैया जो सबसे पहले सृष्टि की परिक्रमा कर ले उसे ही सब पुण्य अर्जित होगा। दोनों भाइयों में शर्त लग गई। परिक्रमा प्रारंभ हुई। स्वामी कार्तिकेय जी अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर के, सवार होकर के, और संपूर्ण लोकों की, सृष्टि की, तीनों लोकों की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। वाहन पर आरूढ़ है, विराजमान है, धीरे धीरे वाहन चल रहा है। आधी सी परिक्रमा हो गई। तब गणेश जी ने क्या किया कि शिव जी को और पार्वती जी को बैठाला और परिक्रमा प्रारंभ कर दी, और अपने माता पिता की परिक्रमा करके गणेश जी बैठ गए। कार्तिकेय जी आए। कार्तिकेय जी ने कहा क्यों गणेश, मैंने तो संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर ली और मैं विजयी हो गया। गणेश जी ने कहा नहीं, विजयी नहीं हुआ। मैंने अपने माता पिता को बैठाल करके और माता पिता की परिक्रमाएं की हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण लोगों का वास तो माता पिता के चरणों में है। तो गणेश जी ने कहा विजयी हम हुए हैं और विजेता हम हैं। तो ये वेदों की बात है, ये वेदों का अर्थ है, ये वेदों का सार है। क्योंकि वेद, उपनिषद, शास्त्र जो होते हैं वो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। भागवत जी का ये अर्थ था। भागवत जी कितने दिन की होती है?
भागवत जी कितने दिन की होती हैं? 7। और दिन भी कितने बने हैं? 7। 8वां दिन है क्या? 8वां दिन तो है नहीं। 7 दिन का जो सत्संग होता है, 7 दिन के सत्संग का लाभ यदि हम 7 दिन में एक एक बात को ग्रहण कर लें तो 7 दिन में 7 बातें मिलेंगी। आज यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुई, 7 बातें यहाँ सुनी। कल ललितपुर में कहीं और श्रीमद् भागवत की कथा होगी तो 7 बातें वहां सुनना। इस प्रकार जीवन में यदि 7 बातों को अपनाते जाओगे तो जीवन तुम्हारा सुखमय व्यतीत हो जाएगा और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते जाओगे, उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे, तुम्हारा विकास होता जाएगा और प्रभु की कृपा होती जाएगी। अब ऐसा नहीं कि भागवत जी में गए, इस कान से सुना और इससे निकाला, आगे पाठ पीछे सपाट, इससे कोई अर्थ नहीं। एक नहीं 151 भागवत सुन लेना, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उसको अपना जीवन में उतारो और जब अपनाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। पहला दिन जो होता है सप्ताह का, वो कौन सा होता है? कौन सा दिन होता है पहला दिन? रविवार। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? एतवार। रवि अर्थात भगवान सूर्य देव का एक नाम है क्या? रवि, आदित्य, भास्कर, ये भगवान सूर्यदेव के नाम। सबसे पहला दिन है रविवार। भगवान सूर्यदेव कैसे हैं? भगवान सूर्यदेव जैसा परोपकारी देवता भी तब तो हुआ ही नहीं। भगवान सूर्यदेव कितना प्रकाश देते हैं, कितना उजाला देते हैं, लेकिन कभी अपन से बिल लेते हैं कि हम तुम्हें प्रकाश दे रहे, उजाला दे रहे, इसका बिल दो, कभी नहीं लेते। और जिस दिन बिल भेज देंगे तो ना अपन चुका पाएंगे ना अपने बाप चुका पाएंगे भगवान सूर्यदेव का। यदि एमपीडी वाले आपको मीटर लगा कनेक्शन देते तो आपने इतने यूनिट बिजली का खर्च किया तो आपका बिल इतना है, हर मास आपके यहाँ बिल आ जाएगा। लेकिन सूर्यदेव कितना प्रकाश दे रहे हैं, कभी बिल भेजा। और संभाव ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ज्यादा प्रकाश हो, पड़ोसी के यहाँ कम उजाला हो रहा हो, धूप नहीं मिल रही हो। जितनी धूप हमारे यहाँ आएगी उतनी ही धूप, उतना ही उजाला पड़ोसी के यहाँ आएगा। ये होता है समदृष्टि, सबके साथ एक समान व्यवहार करना। ये सूर्यदेव से सीखना चाहिए। पृथ्वी से कई 100,000 योजन दूर है सूर्यदेव। सूर्यदेव का तेज बहुत होता है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं आती हैं, और जिस दिन सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आ जाएंगी ये पृथ्वी जलने लगेगी, इतना तेज होता है। पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ओजोन परत होती है जो वायुमंडल में चारों ओर आवरण बना करके रखी है। तो सूर्य की किरणें जैसे ही आती हैं तो ओजोन परत उसको परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजती है। बहुत तेज होती है सूर्यदेव की किरणें। तो हमेशा अपने ये स्वभाव में बनाओ कि समदृष्टि रहे, सभी के साथ एक समान व्यवहार करना सीखो। यदि कोई अपने व्यवहार में अपनाते हो तो सबको समान, कोई भी कार्यक्रम करते हो तो सबकी समान व्यवहार रखो। ऐसा नहीं कि कोई आया तो उसकी व्यवस्था अलग और उसकी व्यवस्था अलग, नहीं। हमेशा ये प्रभु ने बताया। तो पहला दिन जो है वो कौन है? रविवार, भगवान सूर्य नारायण का दिन है। सूर्य नारायण के दिन से हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए कि हमेशा परोपकार करो, उपकार करो, समान व्यवहार रखो। ये सप्ताह के पहले दिन से हमें शिक्षा मिलती है। दूसरा दिन कौन सा होता है? दूसरा दिन होता है रविवार के बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार। सोमवार अर्थात सोमवार से क्या शिक्षा मिलती है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना।
सोमवार से क्या शिक्षा मिलती है? सोमवार से शिक्षा मिलती है कि हमेशा सुमति से रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, देश में रहो, वन में रहो, काल में रहो, जहां भी रहो सुमति से रहो। ये सोमवार से शिक्षा मिलती है। यदि सुमति से रहोगे तो संपत्ति आएगी, धन आएगा, विकास होगा, सब कुछ होगा। आज ये बड़ी कृपा है प्रभु की, बढ़िया सुमति हुई, चर्चाएं हुई और आप और हम सब ये आनंद ले रहे हैं। ये सुमति का ही फल है। यदि घर में रहते हो भाई भाई को मिलके रहना चाहिए, नंद भौजाई को मिलके रहना चाहिए, सास बहू को मिलके रहना चाहिए, देवरानी जेठानी को मिलके रहना चाहिए। मिलके रहोगे तो परिवार का विकास अलग दिखेगा, और लड़ो तो कछ वही सारे नहीं है, कोई अर्थ नहीं। इसलिए ये सुमति से रहनी यदि सीखना है तो हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से सीखो कि उन्होंने अपने जीवन काल में किस प्रकार से अपना समय काटा। छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना, ये सीखना है तो राघवेंद्र सरकार से सीखना। और जब इस प्रकार से अपने परिवार में रहोगे तो सुमति बनी रहेगी। सुमति बनी रहेगी तो बड़ी कृपा होगी प्रभु की। दूसरा दिन है सोमवार। तीसरा दिन कौन सा आता है? मंगलवार। मंगल भवन मंगलहारी। जब सुमति से रहोगे तो घर में मांगलिक कृत्य होंगे। मांगलिक कृत्य कैसे होंगे? एक दूसरे का विचार विमर्श बना। उन्होंने कहा भैया श्रीमद् भागवत की कथा होना है। उन्होंने कहा हाँ। सब लोगों में एक समझौता बनाया, बैठे और आज श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। तो ये मांगलिक कृत्य तो है। मोहल्ले में सुमति के साथ रहना चाहिए। कहीं कहीं लोग समझाए की कथा नहीं करवाते, सामूहिक कथा होती है, सामूहिक यज्ञ होता है, सामूहिक सुंदरकांड होता है, सामूहिक कन्या भोजन होता है। तो ये क्या है? सुमति का ही तो परिणाम है। तब मांगलिक कृत्य चालू हो जाती है। ये प्रभु की बड़ी कृपा है। तो ये प्रभु की कृपा होती है। मांगलिक कृत्य होते हैं। तीसरा दिन होता है, वो होता है मंगलवार। रविवार, सोमवार, मंगल और तीसरा के बाद जो चौथा दिन आता है वो कौन सा होता है? बुधवार। बुधवार से क्या शिक्षा मिलती है हमें? जब सुमति से रहेंगे, मांगलिक कृत्य होंगे तो परिवार की सबकी बुद्धि सुधरेगी, मोहल्ले वालों की बुद्धि सुधरेगी, गांव वालों की बुद्धि सुधरेगी, जिले वालों की बुद्धि सुधरेगी, संपूर्ण देश की बुद्धि सुधरेगी, विवेक सुधरेगा, सद्विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे भाव आएंगे, ये बुद्धि सुधरती है। जब मांगलिक कृत्य होते हैं तो अपने आप सबके मन में, सबके विवेक में अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छे रूप आते हैं, बुद्धि सुधरती है सबकी। और बुद्धि सुधरती है तो बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? गुरुवार। जब सबका बुद्धि विवेक सुधरता है तो गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा होती है। गुरुवार अर्थात गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव की कृपा कैसे होती है? इस जीव को अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। क्यों? गुरु के बगैर ये जीवन अधूरा रहता है, कोई अर्थ नहीं होता। जब गुरु कौन होता है? गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वो होता है गुरु। जब हम संकट के समय होते हैं, जब हम विपत्ति में होते हैं,
तो अपने गुरु मंत्र का सुमरण करना चाहिए, गुरु मंत्र का स्मरण करना चाहिए। उससे क्या होता है, विपत्तियां टल जाती हैं, आपत्तियां टल जाती हैं और आप उस संकट से निजात पा जाते हो। उस संकट को काट करके आप आगे की ओर गतिशील हो जाती हो, बढ़ जाती हो। तो ये होती है गुरु की कृपा। अपने जीवन में गुरु जरूर बनाओ, लेकिन पानी पीजिए जान के और गुरु बनाइए छान के। गुरु को छान करके बनाओ। यदि गुरुदेव शिष्य को बनाते हैं तो गुरु बाबा को पहले शिष्य की परीक्षा ले लेना चाहिए और शिष्य को गुरु बाबा की परीक्षा ले लेना चाहिए। नहीं तो जैसे ही गुरु जैसे ही चेला, दो नरक में सीताराम राधे से। इसलिए हमेशा घर में जैसे पानी रखा है, घर में पूजा का जल अलग होता है, नहाने का जल अलग होता है, पीने का जल अलग होता है। तो पानी का उपयोग हमें जान करके करना चाहिए कि कौन सा जल किस उपयोग के लिए है। तो पानी का उपयोग हमें सोच समझ के करना चाहिए और गुरु को छान करके बनाना चाहिए। क्यों? आगे की कथा है, 4 लोगों के लिए नरक का रिजर्वेशन बिल्कुल पक्का रहता है। आगे की कथा है, हम बताएंगे। सबसे पहला नंबर 1 मंदिर के पुजारी को, नंबर 2 भागवत करने वाले पंडित को, नंबर 3 यज्ञ करने वाले यज्ञाचार्य को, नंबर 4 बाबा को। इन 4 लोगों का नरक का रिजर्वेशन पक्का रहता है, बिल्कुल मिलता है। जो उस आधार पर चलते हैं उनको, सबको नहीं। राजा बलि प्रसंग में सुनाएंगे हम जब राजा बलि की कथा आएगी, क्योंकि आज कथा की बैठकी करना, यदि अंदर जाएंगे तो 7-8 बजेंगे। इसलिए कोई भी काम यदि समय से हो तो वो अच्छा लगता है, और समय के विपरीत यदि कोई काम चले तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हर कार्य को समय पर करना चाहिए। अब हम तो समय पे आ गए, आप लोग भी समय पे आ गए, तो ये बड़ी कृपा है प्रभु की। तो गुरुवार आज गुरुवार है, तो गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहिए। जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। बगैर गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ईश्वर के तुल्य माना गया है गुरुदेव। सदगुरु नहीं तो गुरु बाबा यदि शिष्य को बनाते हैं तो शिष्य ने जितने कुकर्म करे सो गुरु बाबा को भोगना पड़ता है। इसलिए गुरु को भी शिष्य पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये शिष्य बनने लायक है कि नहीं तो जितने कुकर्म शिष्य ने किए और गुरु बाबा के चरण स्पर्श किए, अपना माथा गुरु बाबा के चरणों में रखा, मतलब हमने तो अब सब रख दो तुम्हारे चरणों में, गुरु बाबा तुम जानो सो तुम भोगो। तो शिष्य को भी सोचो समझो कि ये वास्तव में योग्य है कि नहीं। ना तो 1000 शिष्य खड़े दीक्षा लेने के लाने और 1000 गुरु खड़े देवी के लाने। गुरुवार अपन अपनी कथा पे आ जाए, अंदर नहीं जाएंगे गहराई से। अगला दिन जो होता है वो कौन सा होता है सप्ताह का? वो होता है शुक्रवार। गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्रवार। तो शुक्रवार से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शुक्रवार से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें संयम से रहना चाहिए। संयम, अपनी वाणी पर संयम, अपने शरीर पर संयम, देश काल में संयम, परिस्थितियों में संयम। संयम से रहना मतलब अपना विकास, अपनी प्रगति, अपनी उन्नति करना है। अपनी उन्नति करोगे, जितना विकास करोगे, जितनी प्रगति करोगे, संयम से रहोगे, आगे की ओर बढ़ते जाओगे। क्योंकि कर्मण व्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा काम क्या है? कर्म करना, और फल देने वाला ऊपर बैठा है। हम किसी भी काम को करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं तो उसकी फल की इच्छा मत करो। क्यों? हम मनुष्य हैं, ग्रस्त में हैं, और ग्रस्त के कामों को करेंगे
तो ही लाभ है। जब गृहस्थ के कामों को छोड़ के हम अन्यत्र कामों को करने लगेंगे तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। भाई जो साधु लोग होते हैं, सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी लोग होते हैं, उनका कार्य अलग है और गृहस्थ का कार्य अलग है। इस व्यक्ति के जीवन में कितने आश्रम होते हैं? बाल्यकाल आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, किशोरवय आश्रम, वृद्धाश्रम। तो हर आश्रम की वर्णों की अवस्था अलग अलग है, हर आश्रम के कार्य अलग अलग है। बाल्य काल में हमें क्या करना चाहिए, किशोर अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, प्रौढ़ अवस्था में हमें क्या करना चाहिए और वृद्ध अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। कहने लगते कि हम तो अब भागवत की कथा बाद में सुनेंगे, तनक बाल बच्चों के ब्याह हो जाएं, जब सुनेंगे भागवत की कथा। अब तुम्हारी मूड हिल रही है ऐसी ऐसी, कानों से सुना ही नहीं दे रहा। पंडित जी गीता सुना दो, दद्दा जावे वाली हैं, मर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब जब उन्हें सुना नहीं कर रही तो क्या गीता सुनाता है पंडित जी? अरे गीता जब सुनी होती जब उनको सुना पा रहा हो तो गीता सुनने का सार है, गौदान का सार है। कई पंडित जी चलो माता जी मरबे वारी है, ऊपर जा रही, गौदान करवा दूंगा, तो पकड़ा देना बचिया के ले, जब बचिया ले लो ओके गौदान कहाँ लिखो, जो कहूँ नहीं लिखो, हम दीक्षा ले लेंगे, कौन बता देता। गौदान मतलब गौदान ही करना चाहिए, गोदान का महत्व है। बछिया सिर्फ पूजन होता है बछिया का, दान किसका होता है? गाय का, जो लगती हो, जो दूध देती हो, जिसका बछड़ा या बछड़ी हो, और साथ में दूध रखने के लिए पात्र भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये होता है गौदान। कई गौदान कर दो, 4-5 गैया कारी से जो लात मारत हो, मर हो, सिंह मर दान कर दो पंडित जी को दे। तो पंडित जी को दे दी, पंडित जी के घर गए, पंडित जी लगा भी बैठे, दही 2-3 लातों से बत्ती से टूट गई पंडित जी की, ऐसी गैया दान कर दी। तो क्या मतलब है इसका? कहीं नहीं लिखा है ये गौदान जो सीधी गाय हो, जो दुही जाती हो, जो दूध देती हो, जिसका बछड़ा बछड़ी हो, और साथ में ब्राह्मण के लिए दूध रखने के लिए पात्र भी दान करना चाहिए, तब ये गौदान का महत्व है। गौदान का संकल्प करवा के बछिया कभी नहीं देना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उठा करके आप देख लेना, जिनने पढ़े हो वो बताना है। बछिया तो सिर्फ पूजन होती है, संकल्प कराते हैं गौदान का और पकड़ा देते हैं बछिया को। पंडित जी जाते तुम्हारी जो हती तो जब ले जा, हमने गौदान करो तो भागवत सुनी थी, जो ले जा पकड़ा रही 8 महीना की सालक की बछिया, तो पंडित जी चराग चराग मर जा रहे भक्कावे बे है 4-6 साल में 8 साल में। जब दूध जो जब पंडित जी दूध खावे गैया को, ऐसा नहीं, बिल्कुल मत दो, जरूरी नहीं है। दान कैसे होता है? दान अपनी श्रद्धा से होता है, कोई जबरदस्ती नहीं होता दान। और दान के तरीके भी बहुत हैं। दान कैसे करना चाहिए? जरूरी नहीं कि हम मंदिर जाते हैं तो दान करे या नोटों की गिट्टी चढ़ाया, भागवत सुनने जाते हैं तो दान करे या नोटों की गिट्टी चढ़ाया, नहीं। दान भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, आवासहीन को आवास की व्यवस्था कर दो, ये सबसे बड़ा दान है। और अन्नदान जैसा दान तो कुछ है ही नहीं। यदि कोई भूखा व्यक्ति है और उसको यदि आपने भोजन करा दिए तो उसकी आत्मा यदि संतुष्ट हो गई, उसकी आत्मा से जो आवाज निकलेगी, जो आशीर्वाद निकलेगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा मान होगा, बहुत आनंद देने वाला होगा। यदि मोहल्ले में कोई गरीब लड़का है और पढ़ाई करने में बहुत होशियार है, उसके माता पिता उसकी फीस नहीं भर सकते, उसकी शुल्क अदा कर दो, वो बालक यदि किसी पद पे कभी भी पहुंचेगा तो बताएगा कि हमारे चाचा जी ने, हमारे काका जी ने, हमारे ताऊ जी ने फीस भरी थी तब हम पढ़ पाए थे। ये दान के महत्व है, ये दान के तरीका है कि दान कैसे करना चाहिए। अब जो संतुष्ट है सब कुछ है और तुमने उनको बुला के 56 व्यंजन खिला दिए, आपने किसी को आमंत्रित किया बड़े भाव से कि चलो हम बुला रहे हैं, आपने बढ़िया रसोई को सिद्ध किया, भोजन पकाए और वो आपके यहाँ आए और सुबह कहीं टोकड़ा मार के रसगुल्ला में टोकड़ा मार दे जूठी करके तो हम लोग छोड़ गए, पूरा भोजन फेंका, उसका क्या महत्व है हमें बताइए? कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है।
हम तो कहते हैं कि जिसको भोजन की आवश्यकता उसी को भोजन करा, बिल्कुल न बुलाओ कौन आदमी, नहीं बुलाना चाहिए। जिसको वास्तविक तौर पे भोजन की आवश्यकता है, यदि कोई ठंड में उसके पास वस्त्र नहीं है, उसको लेके वस्त्र दे दो, वस्त्र का दान करो। ये है दान के तरीका, ये आनंद है। तो दान करके तो देखो ईश्वर उसका कहीं ना कहीं हिसाब किताब जरूर रखता है, उसकी आपको उसका फायदा भी मिलता है। तो ये शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार के बाद अगला दिन कौन सा आता है? शनिवार। शनिवार अर्थात जब हम इन 6 नियमों का पालन नहीं करते तो शनिदेव तो अपन हम लगे ही हैं, सुभोगत रहा जिंदगी भर। इसलिए हमेशा सूर्य नारायण की उपासना करो, सुमति से रहो, मांगलिक कृत्य करते रहो, अपनी बुद्धि विवेक को स्थिर रखो, गुरुदेव का भजन करो, संयम से रहो, तब शनिदेव की कृपा होगी, नहीं तो शनिदेव आपको बर्बाद कर देंगे। आप गए पंडित जी परेशान हैं, बहुत हैं, हमारी राशि को शनि चल रहा है, जी चल रहा है, फलाना ठिकाना, पंडित जी के बाप नहीं कर सकते कुछ जो हम कह रहे हैं, ये कहीं लिखा नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे कर्म जब ठीक नहीं है तो कहां से हम उन्नति करेंगे, ये बताइए आप, कहां से अपना विकास करेंगे? राक्षसों जहां कर्म कर रहे हैं, कई पंडित जी हम परेशान रहते हैं, नहाना है न सवेरे से, धोना है न, भगवान एक लोटा जल चढ़ाओ न, 2 अगरबत्ती लगाओ, तो भगवान कहाँ लो तुम्हारी कृपा करें। अब कह रहे परेशान है पंडित जी, हमारी कुंडली देख दो, कुंडली देख दो। पंडित जी का देख दे कुंडली में, कछु लिखो तो सही हो तुम्हारी कुंडली में। कुंडली मनुष्यों की देखी जाती है, और तुम मानव को छोड़ के दानव का, राक्षसों के काम करोगे तो कुंडली भी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए मानवों की, मनुष्यों की कुंडली ही काम करती है। यदि आप सही तरीके से चल रहे हो तो कुंडली के अनुसार आपका देख के बताया जाएगा, नहीं तो कोई नहीं बता सकता, कोई भी विद्वान इस पृथ्वी पर नहीं बता सकता है। इसलिए इन नियमों का पालन करो। तो ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की कथा है, भागवत जी का अर्थ और भागवत जी की परिभाषा। आज की कथा को हम सभी यही विश्राम देते हैं। आज की कथा को हम विश्राम देते हैं, और कल ठीक 2 से 5 का समय कथा का रखा गया है। तो आप सभी नगरवासी आमंत्रित हैं, आए, श्रीमद् भागवत चरित्र को सुने, अपने मनुष्य जीवन में अपनाएं और पुण्य पुण्य लाभ अर्जन करें। कल आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और धुंधकारी चरित्र जो भी कथा आगे की होंगी आपको श्रवण कराई जाएंगी। नायक जी की ओर से हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, आप आइए, पधारिए और भगवान की कथा श्रवण करिए। ऐसा सहयोग तो बिल्कुल नहीं। भागवत की कथा सुनना, यदि सुनोगे तो भागवत की कथा कहाँ सुनना चाहिए, इसका भी नियम है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का नियम है तीर्थ क्षेत्र में। यदि वहां व्यवस्था नहीं बनती है तो आप कहाँ सुन लो? वन में। और वन में भी जब व्यवस्था नहीं बनती है तो कहाँ सुन लो? सरोवर के किनारे। वहां भी व्यवस्था नहीं बनती है तो कहाँ सुन लो? गौशाला में। और जब वहां व्यवस्था नहीं बनती तब हमें घर में भागवत की कथा सुनना चाहिए, नहीं तो तीर्थ क्षेत्र में भागवत की कथा सुनना चाहिए। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप और हम, कि जगत जननी जगदम्बा का दरबार साक्षात खुला है और आप बैठे और हम कथा कह रहे हैं। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि ये साक्षात तीर्थ क्षेत्र है, ये सिद्ध क्षेत्र है। तो ये बड़ी कृपा है माता रानी की हमारे ऊपर और आपके ऊपर, कि जगदम्बा के दरबार में बैठ करके हम और आप श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। सभी आज की कथा को हम पर विश्राम देते हुए कल ठीक 2 से 5 भागवत की कथा श्रवण कराई जाएगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं,
आए पधारे, प्रभु चरित्र को सुने और अपने मनुष्य जीवन को धन्य करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की आरती। कोई भी बन गई। यजमान जी को बुलाओ। सभी लोग अपना स्थान खड़े हो जाइए।